आज शर्मा निवास में बहुत चहल पहल थी। शर्मा जी के खास दोस्त नितिन जी ने उनकी बेटी के लिए एक रिश्ता बताया था। बहुत बड़े घराने का एक लौता बेटा अविनाश, देखने में बिल्कुल राजकुमार। आज लड़के वाले उनके घर आ रहे थे। शर्मा जी की दो बेटियां थीं, बड़ी सलोनी और छोटी मुग्धा। अपने नाम अनुसार ही सलोनी सांवले सलोने रंग रूप की थी, वहीं मुग्धा का रंग रूप सच में सबको मुग्ध कर देता था। बोलती भी इतना मीठा थी कि पल भर में सबको अपना बना लेती थी। वैसे तो माता पिता अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार दुलार देते थे, लेकिन सलोनी को हमेशा यही लगता था कि मुग्धा उसके हिस्से का लाड भी खुद ले लेती है। घर पर कोई भी आता, बुआ या मौसी, तो मुग्धा उनसे लिपट जाती, तो जाहिर सी बात है लाड भी उसे ही मिलता था। जब भी दोनों के लिए कपड़े आते तो दादी कहती, ये रंग मेरी मुग्धा पर बहुत खिलेगा। बस ये बात सलोनी को बर्दाश्त नहीं होती, और वो कुछ पहनती भी तो बिना मन के। बचपन से सलोनी इसी कुंठा से ग्रस्त थी, लेकिन किसी को जताती नहीं थी। आज सलोनी बहुत खुश थी। आखिर इतना अच्छा रिश्ता जो उसके लिए आया था। चुपके से उसने अविनाश की फोटो भी देख ली थी और वो उसे बहुत अच्छा भी लगा था। समय पर लड़के वाले आ गए। शर्मा जी ने आवभगत में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। सलोनी भी तैयार होकर उनके सामने आ गई, लेकिन लड़के की मां की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थी। लड़के वालों और शर्मा जी के दोस्त नितिन जी के बीच कुछ खुसर पुसर हो रही थी। शर्मा जी का परिवार समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में नितिन जी शर्मा जी को एक तरफ ले जाकर बोले, यार ये लोग मुग्धा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। वो क्या है ना, एक शादी समारोह में अविनाश की माता जी ने मुग्धा को देखा था। उन्हें हमारी मुग्धा बहुत अच्छी लगी, तभी से वो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। नितिन की बात सुनकर शर्मा जी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। भाई तू ये क्या बोल रहा है? मुग्धा तो सलोनी से छोटी है, बड़ी के होते पहले छोटी का रिश्ता। नितिन जी ने शर्मा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे भाई रिश्ता बहुत अच्छा है। वैसे भी दोनों बहनों में सिर्फ 1 साल का ही तो अंतर है। अगले साल सलोनी का रिश्ता कर लेना। देख यार, मेरी भी इज्जत तेरे हाथ में है। बहुत भरोसा करके ये लोग मेरे साथ आए हैं, तू ना मत करना। सलोनी को वापस अपने कमरे में ले जाया गया। इन बातों की भनक जब घर में सबको लगी तो अजीब सा माहौल बन गया। मुग्धा स्तब्ध थी कि अचानक से ये क्या हो गया। अभी तो उसका शादी का कोई इरादा भी नहीं था। वहीं सलोनी के अंदर सुलगती हुई चिंगारी ने आज हवा पकड़ ली। उसके मन में मुग्धा के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी, जो उसकी आंखों से बह रही थी। वो मुग्धा के सामने फूट पड़ी। आज तू तो बहुत खुश हो रही होगी ना कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब तू कर ले शादी, जा चली जा इस घर से। जब तक तू इस घर में रहेगी मेरे जीवन में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। तूने हमेशा मेरे हिस्से की खुशियां छीनी है, तो आज ये भी छीन ले, लेकिन याद रखना तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। मुग्धा भी बहुत रो रही थी, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन हालात इस तरह के बन गए थे कि इतना अच्छा रिश्ता कोई वापस भी नहीं करना चाहता था। आखिर समझा बुझाकर मुग्धा का रिश्ता अविनाश के साथ पक्का कर दिया गया। सलोनी की नफरत भरी नजरों से मुग्धा अंदर ही अंदर घुलती रहती, लेकिन शायद उसे भी लगने लगा था कि यदि वो चली जाएगी तभी सलोनी खुश रहेगी। मुग्धा शादी करके अपने ससुराल चली गई, लेकिन मन में वो उत्साह नहीं था। रह रहकर सलोनी के शब्द उसे आहत करते रहते थे, तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। पता नहीं ये मुग्धा का भाग्य था या सलोनी की बद्दुआ। शुरुआत में अविनाश का जो व्यवहार था वो कुछ दिनों में ही काफी बदल गया। हर वक्त उखड़ा उखड़ा रहता। उसे मुग्धा का सजना संवरना या किसी और से बात करना भी बर्दाश्त नहीं होता था। यहां तक कि बात बात पर वो मुग्धा पर हाथ भी उठाने लगा था। इधर कुछ महीनों बाद ही सलोनी के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया, तो सलोनी की भी शादी पक्की हो गई। लड़का मानव सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। सलोनी की शादी में मुग्धा सिर्फ 2 दिन पहले ही मायके आई थी। मुग्धा अंदर से खुश नहीं थी, लेकिन सलोनी के लिए खुश थी कि अब उसके जीवन में खुशियां आ गई हैं। शायद अब उसकी बहन की उसके प्रति नफरत कम हो जाए। अविनाश शादी वाले दिन सुबह आया था। उसके आते ही मुग्धा सहम सी गई थी। उसे डर था कि कहीं ससुराल वाला व्यवहार वो उसके साथ यहां ना कर दे। यदि माँ पापा को पता चला कि अविनाश मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है तो उनका दिल दुखेगा, और साथ ही यदि शादी का माहौल खराब हुआ तो सलोनी फिर इसके लिए मुझे ही दोषी ठहराएगी। सुबह हल्दी के वक्त अविनाश मुग्धा को कमरे में ले गया।
और किसी बात पर उस पर गुस्सा कर रहा था। सलोनी भी हल्दी के बाद अपने कपड़े लेने के लिए उसी कमरे में आई तो उसने देखा कि अविनाश मुग्धा का हाथ पकड़कर मरोड़ रहा था और मुग्धा होंठों को भींचकर कराह रही थी। सलोनी को देखकर दोनों ठिठक गए। सलोनी को आभास तो हो रहा था, लेकिन पता नहीं ये उसकी मुग्धा के प्रति नफरत थी कि मुग्धा की तकलीफ को देखकर भी सलोनी ने उसे अनदेखा कर दिया। सलोनी अपने ससुराल विदा हो गई और मुग्धा भी वापस अविनाश के साथ चली गई। सलोनी मानव के साथ अपने नए जीवन में बहुत खुश थी। इस खुशी में अब उसकी मुग्धा के प्रति नफरत भी कहीं ना कहीं कम हो रही थी। मानव किसी काम के सिलसिले में एक बार जब अविनाश के शहर गया तो वहां उसने एक दिन अविनाश को शराब पीते हुए देख लिया। घर आकर उसने सलोनी से इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन सलोनी ने बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि शायद पीना पिलाना तो बड़े लोगों के शौक होते हैं। इधर मुग्धा के जीवन में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। अविनाश अधिकतर शराब में धुत रहने लगा था। रोज रोज के झगड़ों और मारपीट ने मुग्धा का जीवन नर्क बना दिया था। एक दिन इसी नशे में अविनाश का एक्सीडेंट हो गया। कितनी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ये सदमा मुग्धा के लिए कम नहीं था कि ससुराल वालों ने उसे ही अपशगुनी और कुल्टा कहकर वापस मायके भेज दिया। मुग्धा इस छोटे से अंतराल में इतना कुछ देख चुकी थी कि पत्थर बन गई थी। उसकी आंखें सफेद और भाव शून्य सी लगती थी। अपनी चंचल परी जैसी बिटिया का ये रूप देखकर शर्मा जी खुद को दोषी समझ रहे थे। इस घटना से सलोनी भी बहुत दुखी हुई और भागी भागी वो भी अपने मायके आ गई। बेजान सी मुग्धा, न चेहरे पर कोई नूर और ना ही कोई श्रृंगार। आज पहली बार मुग्धा का ये रूप सलोनी को अंदर तक भेद रहा था। वो फपकते हुए बोल पड़ी, मुग्धा, ये क्या हो गया तुझे? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं हमेशा कहती रही कि तूने मेरी खुशियां छीन ली, लेकिन तूने तो मेरा दुर्भाग्य अपने सिर ले लिया। आज यदि मेरी शादी उस इंसान से हो गई होती तो तेरी जगह मैं यहां बैठी होती। मुझे माफ कर दे। शायद सब कुछ देखकर भी मैंने अनदेखा कर दिया। ये उसी का नतीजा है। काश मैंने उस दिन तेरा साथ दिया होता जब अविनाश तेरा हाथ मरोड़ रहा था। मुग्धा, सब मेरी ही गलती है। मैं अपनी नफरत में तेरी तकलीफ देख ही नहीं पाई। कहते कहते सलोनी का गला रुंध गया था। मुग्धा के आंसुओं का बांध भी आज टूट पड़ा और सलोनी के सीने से लगकर वो भी बहुत रोई। सलोनी ने खुद को संभाला और मुग्धा के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बस मुग्धा, बस, अब तू नहीं रोएगी। ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं, जिसने कभी तेरी कद्र ही नहीं की। तू अब अपने जीवन में आगे बढ़ जा। ये तेरी बहन तेरे हर कदम पर तेरे साथ है। इतने मानसिक तनाव के बाद आज मुग्धा को भी लग रहा था कि वो किसी बोझ से हल्की हो गई है। सलोनी का साथ उसे संभल दे रहा था। धीरे धीरे मुग्धा इस गम से उभरकर सामान्य जीवन जीने लगी थी। लेकिन सलोनी को मुग्धा का अकेलापन बहुत चुभता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को मुग्धा का दोषी मानती थी। एक दिन बातों बातों में उसने अपने पति मानव से कहा, मानव, मुझसे मुग्धा की उदासी सहन नहीं होती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फिर से उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए हम उसकी कुछ मदद करें? हाँ सलोनी, मैं भी यही सोच रहा था। क्यों ना हम उसकी दोबारा शादी करवाने के बारे में सोचें। मैं कल ही तुम्हारे पापा जी से बात करता हूँ। एक बहुत अच्छा रिश्ता मेरी नजर में है अपनी मुग्धा के लिए। मेरी मौसी का लड़का है ना आरव, जिसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सच पूछो तो लड़का बहुत ही अच्छा है और इंजीनियर है। मुझे पूरा यकीन है वहां मुग्धा बहुत खुश रहेगी। मानव की बात सुनकर सलोनी को तसल्ली हुई और वो थोड़ा निश्चिंत हो गई। पहले तो मुग्धा तैयार नहीं हुई, लेकिन शर्मा जी ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, जब तक तू अपने जीवन में खुश नहीं रहेगी तब तक ये आंखें कभी चैन से सो भी नहीं पाएंगी। अपने माता पिता की खातिर तू हाँ बोल दे। हाँ, इस बार पहले तू लड़के को देख परख ले। यदि तुझे सही लगे तभी हम हाँ करेंगे। लेकिन बेटा, हम बस तेरा घर बसते हुए देखना चाहते हैं। सबकी खुशी को देखते हुए मुग्धा ने मंजूरी दे दी और आरव के साथ मंदिर में ही उसकी शादी करा दी गई। आरव सच में बहुत ही अच्छा लड़का था। उसके प्यार और साथ ने मुग्धा के सारे पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया और उसके चेहरे पर फिर से वो पहले वाली मुस्कान नजर आने लगी थी। अब सलोनी को भी सुकून मिल गया था।
कि उसके दुर्भाग्य को अपनाने वाली मुग्धा के जीवन में भी सौभाग्य आ गया है। सलोनी मुग्धा को खुश देखकर खुश थी और मुग्धा अपनी बहन का प्यार पाकर। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।